गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आपका क्लास 12th में कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। चैप्टर हमारा 10th एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वी आर लर्न टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट। वॉच द वीडियो एंड अंडरस्टूड। क्लियर। आज हम इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जो भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ध्यान देना, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम आपको क्लियर कर देते हैं। अकाउंट 2 मेंटेन हो रहे थे यहाँ पे, बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट से रिलेटेड आपको फॉर्मेट अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है और साथ ही साथ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी क्लियर किया है। अब हम चलते हैं इनकम स्टेटमेंट में या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो एक बार ओवरव्यू दिखाएंगे कि क्या क्या इसमें फॉर्मेट में इंक्लूड किया जाएगा। तो ध्यान से देखें और समझें। टॉपिक है आज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट। क्लियर। अब जब इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं तो ध्यान देना, इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी आइटम है, ट्रांजैक्शन है, उनको यहाँ पे राइट किया जाएगा। क्लियर। एक इसका फॉर्मेट क्लियर किया जा रहा है। फॉर्मेट ध्यान देना, एक रफली बताया जा रहा है एक बार फॉर्मेट, तो फिर इसको फेयरली एक्सप्लेन अच्छी तरीके से किया जाएगा। बट एक रफली कर लेते हैं कि इनकम स्टेटमेंट में किस किस को काउंट किया जाएगा और किस किस को काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर। तो ध्यान देना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट राइट किया जाएगा। इनकम स्टेटमेंट। क्लियर। पार्टिकुलर, और ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया यहाँ पे, अमाउंट। अब ध्यान देना, इसमें एक बार रफली हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि क्या क्या यहाँ पे राइट किया जाएगा। तो ध्यान देना, नंबरिंग भी लगाते जाएंगे अपन। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आएगा यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट है, सेल और परचेज से रिलेटेड जो आइटम है, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड जो आइटम थे उनको, और प्रॉफिट एंड लॉस में जो रिलेटेड आइटम थे उनको यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स को यहाँ पे राइट किया जाएगा। क्लियर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेकेंड पॉइंट में डाला जाएगा हमारे पास यहाँ पे अदर इनकम। अदर इनकम किसको डाला जाएगा? अदर इनकम को। ध्यान देना, प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट में जो है सेल्स और परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आते हैं तो उनको यहाँ पे डाल दिया जाएगा। और अदर इनकम में ध्यान देना, अदर इनकम वो आती है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अलावा होती है। सेल और परचेज से रिलेटेड तो आएगा यहाँ पे, सेलिंग से रिलेटेड तो आएगा, बट अदर इनकम कहाँ से होगी? जैसे मान लो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है कहीं, तो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आएगा, वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। समझ में बात? तो ये आ गई अदर इनकम में किया जाएगा। अब क्या किया जाएगा? पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को टोटल कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 का टोटल किया जाएगा। यहाँ आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। थर्ड पॉइंट आ गया हमारे पास यहाँ पे टोटल रेवेन्यू। क्या आ गया हमारे पास? टोटल रेवेन्यू। पॉइंट नंबर फर्स्ट और पॉइंट नंबर सेकंड को क्या कर दिया यहाँ पे ऐड
कर दिया गया। तो ये आ गया हमारे पास टोटल रेवेन्यू। अब करते हैं हम यहाँ पे हमारे पास फोर्थ ट्रांजेक्शन को। फोर्थ ट्रांजेक्शन आता है यहाँ पे एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज ध्यान देना, अब ये तो इनकम की हो गई, अब दूसरी साइड होती है एक्सपेंस की। अब एक्सपेंस पे कौन कौन से हैं उनको सीक्वेंस में जताना होगा। ध्यान देना, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है सीक्वेंस में, सीरियल वाइज इसको राइट करना पड़ेगा। तो सीक्वेंस में यहाँ पे जब आगे बात करते हैं हम एक्सपेंस में, तो एक्सपेंस की ध्यान देते हैं आप। एक्सपेंस में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, एक्सपेंस में फर्स्ट पॉइंट आ रहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या गया हमारे पास, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी हमने जो कंज्यूम्ड किया है, जो मटेरियल कंज्यूम्ड किया उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। तो ये पॉइंट दिया हुआ रहेगा। क्लियर। आगे बात करते हैं इसमें बी पॉइंट। बी पॉइंट आएगा कि हमने कितना परचेज किया है। तो परचेज करेंगे तो पेमेंट होगा ही, एक्सपेंस होगा, तो यह आ जाएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जितना हमने कंज्यूमर किया उसकी कॉस्ट एक्सपेंस में राइट की जाएगी, और जितना परचेज किया, स्टॉक किया या परचेज किया उसके भी एक्सपेंस में मेंशन किया जाएगा। क्लियर, आ रही है बात समझ में। अब आगे देखें हमें हमारे अगला पॉइंट सी पॉइंट क्या है। सी पॉइंट आएगा हमारे पास यहाँ पे चेंज इन इन्वेंट्री। क्या आएगा, चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्रीज। अब चेंज में क्या होगी, ओपनिंग इन्वेंट्री या स्टॉक लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री या स्टॉक। क्लियर। फर्स्ट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, सेकंड इसमें है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और थर्ड पॉइंट क्या हो गया इसमें, चेंज इन इन्वेंट्री। क्लियर। अगला पॉइंट चलता है इसमें डी। डी पॉइंट जो है ना, हम जो हमारे एम्प्लॉय है उनको बेनिफिट देंगे, यानी सैलरी हो गई, एडवर्टाइजमेंट हो गया, रिफ्रेशमेंट हो गया, ठीक है, वो किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए, तो उसको नाम दिया जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज। एम्प्लॉयज जो भी हैं बेनिफिट एक्सपेंसेज, वो सारे जो एम्प्लॉय से रिलेटेड है वो यहाँ पे इसमें राइट कर दिए जाएंगे। क्लियर। अब इसके बाद में जो एम्प्लॉय से बेनिफिट एक्सपेंस के बाद में आते हैं हमारे पास अगला पॉइंट है ई, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट। अब फाइनेंस कॉस्ट में या फाइनेंस एक्सपेंस में किसको राइट किया जाएगा, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। यानी ऐसे एक्सपेंस होते हैं जैसे हमारा जो सेल और परचेज करने का बिजनेस है, बट हमने कहीं से पैसा बिजनेस में लोन ले लिया है, डिबेंचर हो गया, उस पर इंटरेस्ट पे किया जाएगा भाई, किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा इंटरेस्ट पे। तो वो जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है तो वो फाइनेंस से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे राइट किया जाएगा फाइनेंस कॉस्ट में। अगला पॉइंट है हमारे पास एफ, यहाँ है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ध्यान देना। डेप्रिसिएशन तो हमें पता है हमारी फिक्स असेट्स पे चार्ज होता है, यानी उनकी वैल्यू को डिडक्ट करता है, और अमोर्टाइजेशन भी होता है हमारी फिक्स असेट्स में जो क्या होती है, ध्यान देना। फिक्स असेट में टेंजिबल और इंटेंजिबल दो सेट्स हैं, तो टेंजिबल पे तो डेप्रिसिएशन काउंट किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, और इंटेंजिबल गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, उस पर अमोर्टाइजेशन चार्ज किया जाता है, उनकी वैल्यू को कम करता है। क्लियर। तो ये भी एज ए एक्सपेंस हो गया। अगला और लास्ट हमारे पास है एक्सपेंस है जी, वो है अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस। क्लियर। अदर एक्सपेंस हो गया है यहाँ पे। अदर एक्सपेंस में कोई भी एक्सपेंस हो सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट का अलग से, एम्प्लॉय का नहीं, अलग से एक्सपेंस हो गया, टैक्स का हो गया, सैलरी का हो गया, टैक्स नहीं है भाई, टैक्स दूसरा है यहाँ पे,
सैलरी का हो गया, जो भी एक्सपेंस आएंगे अदर एक्सपेंस उसको यहाँ पे काउंट किया जाएगा। दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे जो एक्सपेंस का कहते हैं हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंस। अब इनका क्या कर दिया जाएगा यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस कर दिया जाएगा कि कितना टोटल हुआ है। सिर्फ एक्सपेंस को टोटल किया जाएगा यहाँ पे, एक्सपेंस को क्या कर दिया यहाँ पे टोटल कर दिया गया। तो ये फोर्थ पॉइंट यहाँ पे हमारे पास फाइंड आउट हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं हम यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट की, ध्यान देना क्यों फोर्थ पॉइंट चल रहा है। फिफ्थ पॉइंट टोटल रेवेन्यू में से, ध्यान देना टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को क्या कर दिया जाएगा लेस कर दिया जाएगा। उस पॉइंट का नाम आएगा NPBT, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, NPBT ये आ गया हमारे पास। ध्यान देना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे आ गया हमारे पास। थर्ड पॉइंट में से किसको लेस कर दिया हमने, फोर्थ पॉइंट को लेस कर दिया है। तो ये हमारे पास आ गया फिफ्थ पॉइंट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स NPBT। इसको हमने क्या कर लिया यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। दैट्स क्लियर। अब बात चलते हैं हमारे आगे कि NPBT के बाद में क्या है हमारे पास जो टैक्स है उसको लेस किया जाएगा। तो वो अगला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, सिक्स्थ पॉइंट आ जाएगा, लेस किया जाएगा टैक्स को क्या कर दिया जाएगा लेस कर दिया जाएगा। टैक्स को लेस किया जाएगा किस में से, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से। जितना टैक्स लेस किया जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सेवेंथ पॉइंट आ जाएगा हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स NPAT। क्लियर। तो यहाँ तक हमारे पास ये ओवरव्यू दिया हुआ है। वापस देखना एक बार ओवरव्यू को किस प्रकार से दिया हुआ है। इनकम स्टेटमेंट को आप सीक्वेंस में लर्न करेंगे। सीक्वेंस में अगर नहीं लर्न किया, नहीं राइट किया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। सॉल्यूशन के आंसर मिलेंगे बट जिसका जो प्रोसेसिंग है वो रॉन्ग हो जाएगी यहाँ पे, और वो यहाँ पे आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ध्यान देना। फर्स्ट आ रहा हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल्स। नेक्स्ट अदर इनकम, सेल्स के अलावा जो इनकम आ रही है वो यहाँ राइट कर ली जाएगी। दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को। टोटल रेवेन्यू आ गई। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास एक्सपेंस। तो एक्सपेंस की ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में ही हमें यहाँ पे इसको राइट किया जाएगा। फर्स्ट सीक्वेंस आ रही है हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। नेक्स्ट हमारे पास परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अगली है चेंज इन इन्वेंट्री। फिर आ रही है हमारी चेंज इन इन्वेंट्री में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करने के बाद जो बचेगा वो चेंज इन इन्वेंट्री, या तो प्लस में हो जाएगा या माइनस में हो जाएगा। फिर आगे हमारे पास आ रही है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। जितना एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया जाएगा उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है। फाइनेंशियल कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट के बाद में हमारे पास है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और लास्ट में हमारे पास जो एक्सपेंस आएगा उसको बोला जाएगा अदर एक्सपेंस। क्लियर। इन टोटल एक्सपेंस को यहाँ पे टोटल कर दिया जाएगा, और जितनी हमारे पास टोटल इनकम थी, रेवेन्यू थी, उसमें से टोटल एक्सपेंस को लेस कर दिया जाएगा। तो लेस करने के बाद जो पॉइंट आ जाएगा उसको बोला जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स NPBT। पॉइंट नंबर थर्ड में से पॉइंट नंबर जो फोर्थ था टोटल एक्सपेंस, उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। NPBT में से टैक्स को लेस कर दिया जाएगा तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दैट्स क्लियर। ये एक ओवरव्यू था इनकम स्टेटमेंट का या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। क्लियर। अच्छी तरीके से आपने देखा, समझने की कोशिश की। अब इसके बाद में ध्यान से देखना, अब इसके बाद में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको करवाए जाएंगे इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।